नमस्कार दोस्तों मैं यही कहूँगी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। दोस्तों, हमारा जो देश है, इस देश में शांति है, अमन है, एक अदब है, हर चीज़ अच्छा है। और इस बार हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें इतनी अच्छी सरकार मिली। दोस्तों, इतनी अच्छी अगर सरकार नहीं होती तो आज हम लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते। हम लोग सोते हैं सुकून से और उठते हैं सुकून से। किसके ज़रिए? हमारे देश के नेता के ज़रिए। दोस्तों, हमारा और आपका फ़र्ज बनता है कि नए साल पर दिल से अपनी इस देश की सरकार का साथ दें। और किसी देश, दोस्तों, हम और आप अगर एक हो जाएंगे तो दोस्तों, जो विपक्षी दल वाले हैं वह लोग कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं। जब यह लोगों को ताकत जब ही मिलती है जब हम लोग इन्हें बढ़ावा देते हैं। अगर हम लोग इनकी बातों में नहीं आएंगे तो यह लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर एक का फर्ज बनता है कि इन लोगों को आगे आने से रोके। दोस्तों, यह लोगों का मन जब ही आगे होता है जब हम लोग इन्हें बढ़ावा देते हैं। हम और आप यह संकल्प लेते हैं कि कभी इनको आगे नहीं आने देंगे। दोस्तों, नए साल पे नई उमंग के साथ नया सोच रखते हैं कि हम लोग इस देश के नागरिक हैं और हम लोग इस देश में शांति और अमन बनाकर रखेंगे। जब हमारे देश के जो नेता हैं, दोस्तों, हमारे देश के जो नेता हैं वह लोगों की भी इतनी एज हो चुकी है कि वह लोग केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वह इस देश के बारे में सोचते हैं। चाहे तो वह लोग बैठकर आराम करें, नहीं सोचें हमारे बारे में, लेकिन दोस्तों वह लोग निरंतर लगे हुए हैं हम लोगों को शांति और सुकून की ज़िंदगी जीने में। तो दोस्तों, हमारा फ़र्ज बनता है कि यह लोगों की मदद करें। इस एज में लोग आराम करते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन यह लोगों को इतना लकी हैं, यह लोगों को गॉड ने भेजा है हमारी मदद करने के लिए। दोस्तों, हम लोग इतने लकी हैं कि हमें इतने अच्छे नेता मिले जो कि सिर्फ हम लोगों के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, इस देश को आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं। आप लोग सोचिए, 10 साल पहले इस देश में मेट्रो नहीं थी। 10 साल पहले बस्तियों में पानी की, हर चीज़ की सुविधा नहीं थी। 10 साल पहले किसानों को खाद पानी कुछ भी नहीं दिया जाता था। किसान आत्महत्या कर ले रहा था। जो मज़दूर लोग हैं, जो लोहा पीटने वाले हैं, वह भी इतना खुश हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। उनके जो लड़कियां हो रही, उन्हें भी सरकार के तरफ से 1 लाख रुपए उनके खाते में आता है। दोस्तों, हमारे देश में इतनी बारीकी से अगर किसी ने ध्यान दिया है तो हमारे देश के नेताओं ने। दोस्तों, इतनी एज में आकर के ही लोग इतने अच्छे से देश चला पाते हैं। यंग लोगों के बस की नहीं है देश को चलाना। वह लोग तो हमारे देश में अक्सर बम फूटते थे। जो यंग लोग होते हैं उनकी बस की नहीं होती। दोस्तों, आप लोग खुद ही सोचिए कि 10 साल से देश में कितना शांति और अमन बना हुआ है। तो दोस्तों, आपका और हमारा फ़र्ज बनता है कि जो लोग गुमराह करते हैं, जो लोग दंगे फसाद फैलाते हैं, उन्हें आगे नहीं आने दें, शांति और अमन बनाकर रखें। और हर एक का फ़र्ज बनता है कि आगे आए। कई लोग यह कहते हैं कि हम किसी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, हम आगे नहीं आना चाहते। आप अगर आगे नहीं आओगे तो अपने देश में शांति और अमन की उम्मीद कैसे रख सकते हो? इसका मतलब यह है कि आप गलत लोगों के साथ हो। दोस्तों, कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए, चाहे छोटा ही काम क्यों ना हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, या झाड़ू का एजेंट का काम हो, कुछ भी हो, हमें आगे आ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तभी हम इस देश के सही नागरिक कहलाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम इस देश के नेता बन जाएं या किसी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं तभी कुछ कर सकेंगे। हमें छोटे से शुरुआत करनी होगी, हमें सही से शुरुआत करनी होगी दोस्तों, तभी हम इस देश का कुछ भला कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि हमें नहीं करना है। आप अगर नहीं करोगे तो आप शांति और अमन की उम्मीद कैसे रख सकते हो? आप करो, भला करो, आपको खुद अच्छा लगेगा। आप छोटी सी छोटी भला करोगे ना, देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। दोस्तों, हमारे देश के जो नेता हैं वह इतना बड़ा देश चला रहे हैं, तो क्या आप अपने मोहल्ले की मदद नहीं कर सकते हो? आप अपने कस्बे की मदद नहीं कर सकते हो? हर एक नागरिक का फर्ज बनता है कि पुलिस की हेल्प करे और अपने एरिया में शांति और अमन बनाकर रखें। नए साल पर हम यहाँ संकल्प लेते हैं कि अपने देश में, अपने एरिया में, अपने कस्बे में शांति और अमन बनाकर रखेंगे और अपनी सरकार को परेशान नहीं होने देंगे और अपने देश की सरकार के जो नियम हैं उनका पालन करेंगे। दोस्तों, तभी हम सही नागरिक कहलाएंगे। नमस्कार दोस्तों।